नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जया कौशिक। तो एनडीटीवी के इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाटा समूह की बात करेंगे। रतन टाटा हाल ही में उनका निधन हुआ है और टाटा ग्रुप के जो पूर्व चेयरमैन रतन टाटा हैं, अपने पीछे बिज़नेस की एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। और सवाल ये उठ रहा है कि करीब-करीब 10,000 करोड़ की उनकी जो संपत्ति है वो किनको मिलेगी और किन-किन की उसमें हिस्सेदारी होगी और अपनी विरासत में वो क्या कुछ छोड़ गए, इसी पर हम बात करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग और रोचक जानकारियाँ हमारे पास हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि रतन टाटा जी के बाद जो है अब नोएल टाटा जो हैं वो अब ज़िम्मेदारी सँभाल रहे हैं उनकी। टाटा समूह को अपना उत्तराधिकारी तो मिल गया है, वो उसकी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन अब जो सवाल है रतन टाटा की प्रॉपर्टी की, वो किसको मिलेगी, ये एक सवाल है। हालाँकि रतन टाटा ने अपनी एक वसीयत की पूरी ज़िम्मेदारी, एक वसीयत बनाई, एक विल बनाई, उसकी ज़िम्मेदारी 4 लोगों को दी है बताया जाता है। और उस वसीयत में क्या है, उनकी प्रॉपर्टी कहाँ-कहाँ है, उसकी डिटेल्स आपको बताते हैं। तो रतन टाटा जो है अपने पीछे करीब 10,000 करोड़ की जो है वो संपत्ति छोड़ गए हैं। 4 लोगों पर उस वसीयत को लागू करने की ज़िम्मेदारी वो छोड़ के गए हैं। वसीयत में उन्होंने अपने डॉग का भी ज़िक्र किया है, जो कि जर्मन शेफर्ड डॉग टीटो है, उसका भी उसमें उन्होंने ज़िक्र किया है अपनी उस विल में। टीटो की असीमित देखभाल करने की उसमें बात कही गई है, उसके लिए संपत्ति भी छोड़ी है। और टीटो को आपको बता दें, जो डॉग है उनका जर्मन शेफर्ड, उसको 5-6 साल पहले ही उन्होंने एक गोद लिया था और उसकी ज़िम्मेदारी जो उनका रसोइया है, राजन शॉ को ज़िम्मेदारी दी है। इसके अलावा अपनी इस वसीयत में उन्होंने जो बटलर है सुबैया, उसका भी नाम इसमें लिया है। सुबैया जो है 3 दशक करीब-करीब 30 साल से जो है रतन टाटा से जुड़े रहे हैं। और इसके अलावा एक चेहरा अक्सर आपने टीवी पे देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, वो है एग्ज़ीक्यूटिव असिस्टेंट शांतनु नायडू का। उनका भी नाम जो है उसमें वसीयत में है। और नायडू का एक वेंचर है और वो वेंचर है, उसका नाम है गुड फेलो। तो गुड फेलो में रतन टाटा की जो हिस्सेदारी थी, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी। और नायडू का जो अपना उनका पर्सनल लोन उन्होंने ले रखा था, एजुकेशन से के लिए उन्होंने एक पर्सनल लोन ले रखा था, वो भी उन्होंने माफ़ कर दिया। तो सारी डिटेल्स वो लिख के पहले ही गए हैं। अब सवाल ये है कि उनकी संपत्ति में कौन-कौन जो है वो हिस्सेदार हैं। तो रतन टाटा ने अपनी संपत्ति में अपने फाउंडेशन, इसके अलावा उनके उनके जो भाई हैं, भाई जिमी टाटा, उनकी जो 2 सौतेली बहनें हैं, शिरीन और डिएना जीजी भॉय, और उनका हाउस स्टाफ और कुछ अन्य को उसमें हिस्सेदार बनाया है अपनी उस प्रॉपर्टी में। अब बात यहाँ ये करते हैं कि रतन टाटा की जो पूरी संपत्ति है, उसमें टाटा ग्रुप की जो होल्डिंग कंपनी है, टाटा सन्स, उसमें 0.83% हिस्सेदारी उसमें शामिल है। हम ये बता रहे हैं कि इसकी उनकी पूरी संपत्ति क्या-क्या है, कहाँ-कहाँ है। दूसरा, अलीबाग में जो है 2000 वर्ग फुट का एक पूरा बंगला है। हालाँकि अभी साफ नहीं है कि ये किसको मिलेगा। एक और मकान की बात करते हैं, मुंबई में है, जुहू में, जो कि 2 मंजिला एक मकान है। और जुहू हाउस जो है उसका नाम है, वो रतन टाटा और उनके परिवार को दरअसल वो विरासत में ही मिला था। माना जाता है कि ये 2 दशक से ज़्यादा समय से फ़िलहाल ये बंद है और अब इसे बेचने की एक प्लानिंग हो रही है। तीसरी एक बात बता दें कि यहाँ पर उनकी संपत्ति में 350 करोड़ की एफडी है। और पूरा एक गाड़ियों का एक पूरा बेड़ा एक जो है उसमें 20 से 30 गाड़ियाँ हैं, जिसमें कई लग्ज़री गाड़ियाँ भी हैं। इन गाड़ियों को ये माना जा रहा है कि हेलकाई हाउस और कोलाबा में जो ताज वेलिंगटन म्यूज़ सर्विस अपार्टमेंट है, वहाँ रखा गया है अभी फ़िलहाल। और इस कलेक्शन पर अभी ये सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है और इन्हें टाटा ग्रुप खरीद कर पुणे म्यूज़ियम में भी रख सकता है। ऐसी बातें हो रही है, या फिर हो सकता है इनको नीलाम भी कर दिया जाए। ये अभी क्लियर नहीं है कि क्या किया जाएगा, लेकिन ये बातें चल रही हैं। और कुछ अवार्ड्स जो हैं, जब जीवित थे रतन टाटा साहब, कई अवार्ड्स मिले, कई सम्मान उनको मिले थे। तो उन अवार्ड्स और सम्मान का क्या किया जाएगा, ये आपको हम बताते हैं। टाटा सेंट्रल आर्काइव्स को वो दान कर दिए जाएँगे, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, जो विरासत है, उसको, भविष्य की पीढ़ी जो है उसके लिए वो सुरक्षित रखा जा सके। तो यहाँ पर ये टाटा ग्रुप, रतन टाटा जो अपने पीछे छोड़ गए हैं एक पूरा एम्पायर, वो कितनी संपत्ति है, कौन-कौन उसके हिस्सेदार है, तमाम जानकारी हमने आपको दी है। उम्मीद करते हैं इस तरह के और भी वीडियोज़ हम आपके सामने लेके आएँगे, जो आपको काफ़ी, शायद उम्मीद है, रोचक लगेंगे।